वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में बजट पेश किया। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में करीब 1 घंटा 30 मिनट तक उन्होंने पेपरलेस बजट पेश किया, जिसमें जनता के हिस्से निराशा आई है। कुछ नए प्रयोग भी सरकार ने किए हैं, जिसके चलते आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी पर सरकार ने 30% टैक्स लगा दिया है। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी 1% तक टैक्स देय होगा। इसी तरह सरकार डिजिटल युग में गेमिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने सरकार ने 2 बड़ी घोषणाएं की है। एक, AVGC टास्क फोर्स बनाकर रोजगार की संभावनाएं तलाशना। वहीं इस क्षेत्र में लोगों को स्किल्ड करने के लिए यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। सबसे अधिक निराशा आम आदमी को इस बात से हुई कि सरकार ने बीते 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया है। हालांकि वित्त मंत्री ने स्लैब में बदलाव करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने 2 साल के रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा आम जनता को उपलब्ध कराई है। कोरोना के चलते लोगों के उद्योग धंधे बुरी तरह से चौपट हो गए हैं। ऐसे में MSME के तहत सरकार 5 साल में 6,000 करोड़ का राहत पैकेज लाई है। सरकार ने GST कलेक्शन पर अपनी पीठ भी थपथपाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सबसे अधिक उम्मीदें किसान, गृहिणी और युवाओं को थी। यहाँ भी किसानों की उम्मीद के अनुरूप सरकार ने फैसले लेने में थोड़ी कंजूसी की है। सरकार ने गंगा किनारे 5 किलोमीटर तक बसे गांवों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके अलावा नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कही है। सरकार से इस बार किसानों को उम्मीद थी कि PM निधि इस बार 6,000 से बढ़कर 9,000 हो जाएगी, लेकिन इसे यथावत रखा गया है। उधर महिलाओं को उम्मीद थी कि इस बार उनके लिए टैक्स स्लैब में बदलाव आएगा। साथ ही महंगाई पर लगाम लगाने सरकार कुछ कठोर उपाय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि हीरे के गहने और नकली गहने सरकार ने सस्ते किए हैं, लेकिन महिलाओं की कमाई और खर्च में कमी लाने संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई। सरकार देश भर में 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड करने जा रही है। बात अगर रेलवे की करें तो इस बार ना तो किराया बढ़ाया गया है और न ही गुड्स ट्रेन के किराए में वृद्धि की है। सरकार ने पिछली घोषणाओं को दोहराते हुए 400 वंदे मातरम ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। नए आधुनिक स्टेशन या बुलेट ट्रेन को लेकर सरकार ने कोई नई घोषणा नहीं की है। सीतारमण से इस बार बजट में 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की बात कही है। इसी तरह सरकार 80 लाख नए आवास बनाकर लोगों के घर के सपने को पूरा करने जा रही है। इसके लिए बजट में 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी वित्तीय वर्ष से सरकार डिजिटल पासपोर्ट जारी करने जा रही है। इसमें चिप लगी होगी, जिसमें संबंधित व्यक्ति का पूरा बायोडाटा होगा। सरकार ने एजुकेशन के सेक्टर में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाते हुए PM विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 चैनल के लिए प्रोग्राम चैनल 12 से बढ़ाकर 20 कर दिए हैं। इस बार वित्त मंत्री ने बजट के दौरान कुछ चीजों के दाम कम किए हैं तो कुछ चीजों के बढ़ा दिए हैं। देखा जाए तो हीरा, मोबाइल फोन, चार्जर, स्टील के बर्तन, स्मार्ट वॉच, माइथेनॉल, एसिटिक एसिड और रत्न पत्थर सस्ते कर दिए हैं, जबकि इम्पोर्टेड छाता, इसके पार्ट्स और सोडियम साइनाइड महंगा कर दिया है। अब इसी बजट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। हालांकि सरकार को उम्मीद है कि इस बार विकास दर 9.2 रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन लोगों को इस बजट घोषणा के बाद पेट्रोल डीजल 2 से ढाई रुपए महंगा हो जाएगा। सरकार ने इस बीच स्वास्थ्य, शिक्षा, डिफेंस, उद्योग, फार्मा सहित कई सेक्टरों को छूने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.